अभी ध्यान देना कैसे बनेगा क्वेश्चन। आपके पास फंक्शन में x इक्वल दिया गया है और y इक्वल दिया गया है। शो करना है कि बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई ए सेक क्यूब थीटा बाई थीटा। आसान है। dx बाई डी थीटा इक्वल्स क्या होगा, ये बाहर रहेगा ना, कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस ये u इंटू भी है, u को छोड़ेंगे साइन का क्या होगा कॉस, साइन को छोड़ेंगे थीटा का क्या होगा 1। कहानी खत्म इसकी। यहां से ये साइन साइन कट गया आराम से, माइनस कट गया ये a थीटा कॉस थीटा बचा हमारे पास, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी थीटा, ये बाहर रहेगा, साइन का क्या होगा कॉस, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, माइनस बाहर रहेगा, ये u इंटू v पड़े, u को छोड़ोगे v मींस cos को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा माइनस साइन प्लस cos को छोड़ोगे थीटा क्या 1 आएगा, ब्रैकेट को यहां भी तोड़ेंगे क्या आएगा a इंटू cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कितना cos कट गया एक थीटा साइन थीटा। ये हम लोग किसका मान निकाले dy बाई डी थीटा का मान, क्या आप लोग निकाले थे? बहुत अच्छा, यहां तक बहुत अच्छा। Therefore dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी थीटा बाई कितना dx बाई dy बाई थीटा का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है a थीटा साइन थीटा, इसका मान हमारे पास क्या दिया हुआ है a थीटा कॉस, सही यहां तक, ठीक है। बहुत अच्छा, ये दोनों आपस में यहां से क्या हो गया कट गया, ठीक है। ये भी कटने की कगार पड़ी है, बचा क्या बताइए, बट निकालना क्या हमको है, निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको क्या लिख सकते हो बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बढ़ेंगे tan थीटा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या होगा डी थीटा बाय डी एक्स बाय क्या होगा बाय इसको उल्टो उल्टेंगे क्या क्या उल्टेंगे तो आपको पता तुम लोग दिक्कत क्या समझ 1 बाय cos ऊपर गया से आ गया है कुछ था इसमें आसान सब पूरे करने पड़ेगा, सब वही करता हूँ कितना वर्क है लास्ट में वही सब छोड़ेगा इस चीज को नियम बाहर देखो। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, चाहे भी लिखा भी दिए काम हो गया। देखो ये थ्योरम जो आपका पढ़ा रहे हैं रॉल्स थ्योरम है, इसको समझोगे ध्यान से क्या बाय फिगर जो लिखा दिए वो ठीक है, उसके अलावा मेन में उसका थीम है वो सुनोगे बात बिल्कुल नहीं। एफ कोई फंक्शन है बाबू, ठीक है, फंक्शन का डोमेन है a टू b, यहां तो डोमेन क्या होता है 11th में डोमेन और रेंज पढ़े होंगे, भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। x का मान हम जो कुछ रखते हैं, मान लो कि fx इक्वल टू सपोज करो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, x का मान जो कुछ रख रहे हो तो डोमेन मतलब x का मान हम इस क्वेश्चन में जो कुछ लेंगे वो कहां से कहां होगा a से b तक होगा, a से b तक, ठीक है। जहां a और b लास्ट में लिखा है तो रियल नंबर है, रियल लाइन मान लो आपके पास ये है, इसमें एक पॉइंट कोई a होगा कोई एक पॉइंट क्या b होगा, इसके बीच किसी भी वैल्यू को रख सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व करके जो कुछ आएगा उसको एरो के बाद लिखते हैं पढ़ने के बाद 11th में f such that pertains to f such that function such that r to r means डोमेन भी रियल नंबर और कोड में भी सही है, ये मतलब इसका होगा।
मतलब x का मान भी रियल नंबर और fx का मान सॉल्व करने वो भी क्या रियल नंबर है। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो x का मान लेंगे वो a टू b से बिलोंग करेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा प्रूव करने के बाद वो क्या है r मतलब क्या हो गया, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और उस फंक्शन में 3 कंडीशन से आपको बांध दिया है कि अगर 3 कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो 3 कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन है कि f इज कंटिन्यूअस, देखा है f को कंटिन्यूअस होना है किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल a b में। मीनिंग का क्या इसका हुआ, तो सर व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस। मान लिया जाए कि आपने एक ग्राफ को ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो ग्राफ मान लो कि मैंने बनाया यूं इस टाइप से, ये मान लो कि हमारे पास x इक्वल टू a है पॉइंट, ये पॉइंट क्या मान लिए x इक्वल टू b एक पॉइंट। ग्राफ को हम जानबूझ करके ऐसा ही बनाया है ताकि हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई पड़े, तब आगे क्या करेंगे उसका। फंक्शन क्या कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी फंक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। अगर सपोज करो कोई कहता फंक्शन यहां पर ब्रैकेट इस तरह था, कहां है इसको भी ना, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस इंटरवल में पूछेगा a से b के बीच क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं, ग्राफ टूट के बनाया ना, दैट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, याद होगा सिग्नम फंक्शन, या फिर आपका, या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस सब का ग्राफ कुछ ऐसा ही इस तरह से बनता है, पढ़े हो ना, वो सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आता है। प्रूफ भी किया है डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने लिमिट का यूज किया हम लोग, याद है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ तीनों सेम तो कंटिन्यूअस, सेम नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। पहला कंडीशन फंक्शन दिया हुआ, इससे कोई खास मतलब नहीं है, ये बस इतना ही बताया कि आपका डोमेन जो है, मतलब x का जो मान लेंगे वो कहां से कहां लेंगे, a से b लेंगे, इसके बीच में। और जो fx का मान मिला है वो क्या है, उसका रियल नंबर आएगा, y एक रियल नंबर है ना, एक f कंटीन्यूअस है, यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ देख रहे हैं कहीं जुड़ा हुआ नहीं। दूसरा है f इज डिफरेंशिएबल, f डिफरेंशिएबल होगा किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल a b। मतलब क्या इसका हुआ, मतलब इसका सुनो ध्यान से क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में जितने भी ग्राफ पर पॉइंट है, ग्राफ पर, इसका मीनिंग ध्यान से क्या, इस इंटरवल में ग्राफ पर जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट सब पॉइंट है ना, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का मान फिनाइट आएगा। क्या हर जगह टेंजेंट फिनाइट नहीं होगा, टेंजेंट का स्लोप कहीं इनफाइनाइट नहीं होगा। टेंजेंट जहां पर भी आप इस ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ाई भी थे आपको, डिफरेंशिएबल वर्ड डिफरेंशिएशन से आया है। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, याद है, f डैश x, तो स्लोप कल परसों पढ़ाया था, इसको याद होगा, स्लोप देता है। स्लोप किसका देगा, टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप हमेशा डिफाइंड होगा, तो डिफाइंड की नहीं, ग्राफ में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कहीं पर भी टेंजेंट इनफाइनाइट होगा नहीं, टेंजेंट का स्लोप हमेशा डिफाइंड होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा। दूसरा कंडीशन है, ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका भी सिखाया है आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना सिखाया है, इसको भी चेक कर सिखाया है। और तीसरा है मेन फंक्शन कंडीशन की एफ ए पर एक किनारे पर जो फंक्शन का मान है, तो एफ ए पर मान फंक्शन का कितना आ रहा है, इसके जस्ट सामने आएगा ना, इसी ने पॉइंट को एफ ए कहेंगे। एफ ए मींस वाई, x का मान a लिए तो fx का मान जो मिला दैट इज कॉल्ड fa, which is equal to y, और x का मान b लिए तो जो फंक्शन का मान मिला दैट इज कॉल्ड व्हाट, fb। क्या ये दोनों सेम दिखाई पड़ रहा है ना, वैसा ही फंक्शन लेंगे जिसमें ये 3 कंडीशन ऑब्ले करे, पहला डिफरेंशिएबिलिटी का, कंटिन्यूटी का, और fa इक्वल्स fb। तब कहता है रॉल्स, तब रॉल्स का कि हम सेटिस्फाइड हो गए। ये 3 अगर कंडीशन आया तो रॉल्स कहता है सेटिस्फाइड हो गए। तब कहा गया कि देन देयर एग्जिस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट, तो निश्चित रूप से एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट सी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, एक नंबर सी बिलोंग करेगा, वो भी रियल नंबर होगा, वो बिलोंग कहां से कहां करेगा, ओपन इंटरवल ए बी,
ओपन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ओपन लिया ना, ओपन का मतलब ए पॉइंट को छोड़ करके, चूंकि इस पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते नहीं, क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो ना, इसलिए कहा कि ए और बी को छोड़ करके जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट एक डिफाइन होना चाहिए, इसलिए हम ओपन लिया है। तो सर इस कर्व में इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो क्या इस दोनों किनारे पर टेंजेंट ड्रॉ पाएगा, नहीं हो पाएगा, कहां ड्रॉ, यहां ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, एक्सप्लेन है, इसीलिए कहा गया ओपन इंटरवल यहाँ पर। इस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना ओपन में, कंटिन्यूटी को क्लोज में, एफ आई इक्वल एफ बी, तब एक सी ए और बी के बीच निश्चित रूप से कहीं न कहीं होगा। रॉल्स कहता है अगर ये तीन कंडीशन ऑबे कर गया तो निश्चित रूप से एक पॉइंट सी इस दोनों के बीच कहीं न कहीं होगा। ये पॉइंट आपको कहीं कहीं से दिखाई पड़ रहा है, जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। याद करो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसके स्लोप को एफ डैश एक्स करते हैं, कहां पर निकाले, स्लोप निकाले सी पर, क्या सी हो गया, उस स्लोप को हम लोग याद कुछ दिन पहले सिखाए थे, एंगल से निकालते हैं, वो एंगल का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा, tan थीटा में थीटा का मान क्या होगा, 0, tan 0 का मान क्या होगा, 0, इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट वो सी इस तरह से होगा कि एफ डैश सी का मान क्या आएगा, 0, मींस इसका ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन इस तीन कंडीशन को ओबे किया है तो एक पॉइंट सी इस दोनों के बीच जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट किसके होगा, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, वही मेन कंडीशन को रॉल्स का है। यहां तक किया तो रॉल्स का थ्योरम सेटिस्फाइड हुआ, रॉल्स की कंडीशन सेटिस्फाइड हुए, तब वेरीफाइड तब होगा, वेरीफाइड मतलब क्या, रॉल्स ने जो कहा वो सही तब होगा, जांच तभी उसका हो पाएगा जब इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे ना। ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड किए तो रॉल्स का जो स्टेटमेंट था वो सेटिस्फाइड हुआ। अब रॉल्स ने कहा कि अगर ये तीन ओबे करेगा तो ये जरूर होगा, इसका मतलब कि अगर इसको हम शो कर देते हैं तो समझे कि हमने रॉल्स के थ्योरम को वेरीफाइड किया, चेक किया कि रॉल्स ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, ठीक है, तरीका है चेक करने का। इसको सेटिस्फाइड करवाने के बाद कहेंगे रॉल्स ऑल द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, thereafter we have to find a c which belongs to open interval ab such that the slope at c is what, 0, then we can say the Ross statement is what, verified, otherwise नहीं। अगर c मान लो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, कहीं पर नहीं किया, ठीक है, सबसे गैस करोगे फिगर ड्रॉप कीजिए, स्कोर लिखिए क्वेश्चन लिखो, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम for function fx equals x³ minus 6x square plus 11x minus 6 in closed interval 1-3, in closed interval 1-3। ध्यान से सुनो, एक आप सिखा रहे हैं अच्छे से, आप सीखिए इसको। पहला कंडीशन हम लोग के लिए पास क्या, इसको कंटिन्यूअस शो करना, दूसरा डिफरेंशिएबल शो करना, तीसरा एफ इक्वल्स एफ बी शो करना। एक ग्रुप यहाँ पे एक ग्रुप में काम कौन करेगा, 1, और बी ग्रुप में काम कौन करेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है फॉर कंटिन्यूटी, समझोगे, कंटिन्यूटी के लिए बोलो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा फंक्शन है, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल आपको कहीं लिखा है कि हम पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, याद है कंटिन्यूटी लिखा है इस चीज को, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, लिखा है इसको ना, साइन फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है, कॉस फंक्शन कांस्टेंट है, उसका कांस्टेंट कहते हैं, कंटिन्यूअस है, उसका मतलब ये हुआ कि ये इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है।
बस इसी स्टेटमेंट में कंटिन्यूटी प्रूफ करना शुरू कर देंगे। तो इसके बीच 1 और 3 के बहुत से पॉइंट है ना, तुम कहाँ पुट करोगे इसको? 1.1 भी है, 1.23, 1.41 कौन सा पॉइंट है? 6 पॉइंट तो नहीं। कहेंगे क्लियरली, लिखोगे यहाँ पे क्लियरली fx is polynomial function, clearly fx is polynomial function, so it is continuous in approach interval 1-3, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा अप्रोच इंटरवल 1-3 में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड आइए, फर्स्ट हो गया, पहला कंडीशन लोगों को अभी कर गया। सेकंड आइएगा, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ध्यान देना इस पर भी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिंपल में पहले आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट किए मींस f डैश x निकाल, f डैश x हमारा वो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, सही है। क्या ऐसा कोई भी वैल्यू है 1 से 3 के बीच? 1 से 3 के बीच कर रहे हैं, क्योंकि आप याद की डिफरेंशिएबल ओपन में था, इस 1 और 3 को छोड़ दीजिए, उसके बीच कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको रखने पर इनफाइनाइट होगा? कभी नहीं। ये इनफाइनाइट तभी होता है जब नीचे में कुछ x होता है। कोई चीज में 0 से भागा तो इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, मतलब फुल ऑफ कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, फुल ऑफ डिफाइंड होगा। इसका मतलब f डैश x निकाले तो जो फंक्शन मिला, क्लियरली यहां से कहेंगे क्लियरली इट इज डिफाइंड for all x belonging to what? Open interval 1. जो for all पर दे, for all सारे x के लिए जो कहां बिलोंग करेगा? 1 से 3 ओपन में, ठीक है। ये गेट कर दोगे, बस इतना ही करना है। जहां पर लगे पॉलिनोमियल कंटिन्यूस ऐड कर देना। उस फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए, उसके बाद देख रहे हैं साफ साफ कि यहां पर कहीं भी ये इनफाइनाइट होने का चांस है ही नहीं। इनफाइनाइट कब होता? मान लो अगर सॉल्व करने पर आता x - 1/x, तब ने कहते हैं इसके बीच कोई पॉइंट है, ये इनफाइनाइट बना देगा इसको। अब मान लो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन दिया, मान लो कि सपोज करो कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करने पर x - 1/x + 2 दिया हुआ है और उसका डोमेन है -2 से 3। बोलिए क्या ये फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। ये भी सही है, -2 छोड़ते हैं ना। रॉल्स में हमेशा आप पढ़े हैं ना, दिया रहता है बस ही, बट इसको लेते कंसन भी तो है ना, क्या ओपन लिखा है ये भी, इसका मतलब a और b छोड़ करके -2 पर 0 बनता है। -2 पुट करोगे तब -2 + 2 0 समथिंग बाय 0.5, इसका मतलब ये भी डिफाइंड है, ठीक है। इस अगर p/q के फॉर्म में भी आ गया तो डायरेक्टली नहीं बोलना कि गलत है, वहां डोमेन चेक कीजिए क्या उसको छोड़ना है, उसके बाद जज करके बोलना है, ठीक है। चलिए 2 केस तो आपसे हो गया। तीसरा fa = fb, तो आसानी है। fa a मतलब 1 मतलब अरे 1 का क्यूब, 6 × 1 का स्क्वायर, 11 × 1 - 6 सॉल्व कीजिए, खटाखट कितना आएगा? 5 और 5 - 10, 5 और 5 10 कर दिया। 3 का ये 3 27 - 3 9 6 54, 3 33, 3 6 कितना आएगा? 54 27 - 27 प्लस -27 और 33, ये 0 है, सही है। यहाँ आ गया पे कौन सा ग्राफ बनने लायक है? वो वही ग्राफ, ये वाला f a का मान भी 0, f b का मान है ना, ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। मतलब ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, तो पूछ दिया फायदा पे भूल चूक से कैसे बोल। ये पॉइंट क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 3, 0 ये भी है, 0 ये भी है, तीनों कैसे हो गया? देयरफॉर थर्ड कंडीशन f a = f b भी यहां से हो गया क्लियर। तो अभी रॉस क्या हुआ? सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, रॉस आदमी नहीं हुआ। देयरफॉर कहेंगे ऑल कंडीशन, लिखोगे देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम
इज सेटिस्फाइड। रॉस का ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड कर गया। अब रॉस ने कहा था कि अब सी एग्जिस्ट करेगा निश्चित रूप से इसके बीच जहां एफ सी का मान 0 उसको वेरीफाई करना है ना। चलिए अब रॉस ने सही कहा या गलत कहा ये बात उसको चेक करना है। चेक सिंपल ध्यान देना, ध्यान से सुनो। आपको नोट ऑन करना। लेट सी मान लो एग्जिस्ट, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू व्हाट, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा कहां पर, जब सी इस दोनों पे इसके बीच लाई करेगा कहीं कहीं। चेक करते हैं एफ डैश सी, एफ डैश एक्स का मान निकाले है ना। अरे एफ डैश एक्स का मान निकाल रहे हैं कि नहीं, जहां पर एक्स मान क्या पुट कर देंगे सी, एफ डैश सी का मान क्या आएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। सही क्या ये फैक्टराइजेबल है? नहीं तो फॉर्मूला पढ़े ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना 3a² माइनस 4ac/2। माइनस बी मतलब माइनस माइनस 12 नहीं हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² 144 माइनस 33 चौक 142। सही है, ये नहीं है भाई कितना 2 है 3 नहीं, अरे 1 रूप में 3 बी माइनस 12 से 11 b² 144 माइनस 4 से 4 1 12 और 1 11 12 12 1 32 होगा। सवाल का दिया ठीक है। कितना बचा बस अंदर में, अंदर 12 बाहर 12, ठीक है। 12 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 4, 4 मीन्स 2, 2 मीन्स 6। सही है, क्या होगा अंदर में 4 गुना 3, 4 मीन्स 2 बार आया, 2 मीन्स 6 बार आया, ठीक है। यहां से कटा कितना आया 3 और कटा कितना आया 2 प्लस माइनस 1/2। सही है, अरे 3 गुनी 6 नीचे कटेगा कितना है। चलिए अब आया 2 प्लस एक 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस। अब बाबू को सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, ग्राफ जब ऐसा है 2 आता है प्राइम, सॉल्व क्या करना है डायरेक्टली बोल सकते ग्राफ ऐसा चेक कैसे कर लीजिए इसका सब। देयरफॉर टाइम सी का 2 मान आएगा, एक 2 प्लस 1/√3 भी आएगा और दूसरा 2 माइनस 1/√3, जहां पर इसमें आप डैश सी का मान जो आप चेक करोगे ये वैल्यू जो आएगा वो इसके अंदर है कि इससे बाहर है। चेक का सिंपल तरीका है, 2 प्लस 1/√3 का मान क्या होगा 0, 1/√3 का मान अरे 1.7 भी जानते हैं, 1 में भागा दो 1.7 कितना आएगा। अब दिन वर्ल्ड फर्स्ट में इतना लेट दिमाग बात है 1000 बाय 1700 0.5 रात्रि सर। हाँ सही 0.5 का मतलब 2.5 स्क्वायर माइनस को कितना आएगा 1.543 आएगा, ठीक है। क्या दोनों स्ट्रक्चर आ रहा है नहीं आ रहा है, 1.43 भी इसके बाद आ रहा है और 2.57 इसमें आ रहा है। इसका मतलब दोनों यूज करें, दोनों करना ही करना है। ग्राफ ऐसा है ना, एक यहाँ भी होगा एक यहाँ भी होगा, ठीक है। आइडिया वही मिल गया हम लोग को, ग्राफ कैसा बना आंसर वही मिल गया, 2 आंसर आ गया इसका। अब कहोगे रॉस क्या किया, अब रॉस वेरीफाइड हुआ, रॉस जो कहा वो सही था, कहीं ना कहीं सी ऐसा आएगा जो इसके बीच आएगा जहां डैश मंजूर होगा, ठीक है। हेंस कहेंगे क्या हम लोग रॉस थ्योरम गेट वेरीफाइड, ठीक है। ये तरीका है।